हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन टॉपिक। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो पॉलिनेशन पॉलिनेशन हमने काफ़ी क्लासेस में ऑलरेडी टर्म सुनी हुई है। तो हमें ये तो पता होता है कि पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन बेसिकली ट्रांसफ़र है पॉलन ग्रेन्स का टू दी फीमेल पार्ट विच इज स्टिग्मा। स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलन ग्रेन्स का, उसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो रीड करते हैं डेफिनेशन। Pollination is the process of transfer of pollen grains from the anther, which is a male part of the flower, to the stigma, female part of a flower, is known as pollination. Transfer of pollen grains to the stigma is known as a pollination. Okay, तो pollination के हम टू डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में, विच इज़ ए सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली उसको हम ऑटोगैमी भी बोलते हैं एंड एलोगैमी हम क्रॉस पॉलिनेशन को बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि एक ही प्लांट के अंदर जो है पॉलिनेशन हो जाती है, या तो सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होती है या तो उसी प्लांट के कोई दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये फ्लावर है हमारा, तो इसी के एंथर से, इसी फ्लावर के एंथर से इसी के स्टिग्मा पे जो है पॉलिनेशन हो गई, पॉलन का ट्रांसफ़र हो गया स्टिग्मा पे, तो ये होएगी हमारी ऑटोगैमी। एंड ये हमारे दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो इस प्लांट के पॉलन ग्रेन्स जो है डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के पास जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि ये डिफरेंट प्लांट्स में हो रहा है बट स्पीशीज सेम है इन प्लांट्स की, बट प्लांट्स डिफरेंट है। आगे आपको समझ ऑटोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन में। ऑटोगैमी सेम फ्लावर में हो रहा है एंड क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट में हो रहा है। और सेल्फ पॉलिनेशन में बेसिकली एक प्लांट के अंदर दूसरे फ्लावर के अंदर भी हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। कि पॉलन का ट्रांसफर होना उसी फ्लावर में या कोई दूसरे फ्लावर में जो कि सेम प्लांट पे प्रेजेंट है। ओके, क्लियर है अब सेल्फ पॉलिनेशन? ओके, now we move to the cross pollination, which is also called allogamy. So क्रॉस पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो है पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, जो कि कभी कभार जो है प्लांट बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, तो उसके लिए हमें फिर क्या चाहिए होता है, वेक्टर चाहिए होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करने के लिए, एजेंट्स चाहिए होता है क्रॉस पॉलिनेशन में बेसिकली। तो क्रॉस पॉलिनेशन यही है, ट्रांसफर ऑफ द pollen grains from the one plant to another plant is called cross pollination. Okay, characteristics of the self pollination and cross pollination. सेल्फ पॉलिनेशन में कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सेम प्लांट में, क्योंकि पेरेंट्स सेम है तो उसमें वेरिएशन नहीं होगा। पेरेंट्स डिफरेंट है तो उसमें वेरिएशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हम एक ही प्लांट में जो है पॉलिनेशन देख रहे हैं कि एक ही प्लांट में हो रहा है, तो इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। इसमें कम नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स की नीड होती है। क्यों? क्योंकि फ्लावर जो है वो पास पास में है, वो दूर नहीं है, इसलिए हमें कम नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि यहाँ से एंथर से हमारे पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसको हम ऑटोगैमी बोल रहे हैं। नाउ वी स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें जेनेटिक वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट में हो रहा है तो वेरिएशन ऑब्वियसली होगी।
और इसमें ज़्यादा जो है नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में वो ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इसमें मैंने जैसे कि पहले बताया कि पॉलिनेशन एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो उसमें जैसे कि विंड हो गया, बाय विंड से पॉलिनेशन हो रही है, बाय वाटर पॉलिनेशन हो रही है, इंसेक्ट से पॉलिनेशन होती है जैसे कि बीज जो है वो पॉलिनेशन करते हैं, एनिमल्स से पॉलिनेशन होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी क्रॉस पॉलिनेशन है। तो मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल बी का कि बी कैसे पॉलिनेशन करती है। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये एक फ्लावर है, तो यहाँ पे हमारा इस फ्लावर पे बेसिकली एक इंसेक्ट को क्या अट्रैक्ट करता है, वो अट्रैक्ट करता है इसके पेटल्स, फ्लावर के पेटल्स, कलरफुल जो पेटल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट्स को या बीज को। तो वो क्या करते हैं, वो आते हैं फ्लावर पे और फ्लावर में नेक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि स्वीट होता है, और वो बीज के लिए वो ड्रिंक करते हैं उस नेक्टर को। एंड जब वो ड्रिंक करते हैं नेक्टर को, वो बिल्कुल फ्लावर के अंदर रिलीज करता है फ्लावर नेक्टर को, तो उससे क्या होता है कि अंदर आने से बीज जब अंदर आ जाएंगे फ्लावर के, तो एंथर जो है वो अपने पॉलिन ग्रेन्स रिलीज कर देंगे, एंड वो एंथर से जो पॉलिन ग्रेन्स निकले हुए हैं वो स्टिक कर जाएंगे उस बी के बॉडी पे, फिर वो बी जाएगी कहीं और दूसरे प्लांट पे या दूसरे फ्लावर पे, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाएगी, तो वो फिर वहाँ पे वो पॉलिन ग्रेन्स कहाँ तक पहुँच जाएंगे, स्टिग्मा तक पहुँच जाएंगे, एंड फिर हमारी पॉलिनेशन हो जाएगी। तो ऐसे होती है हमारी बीज के थ्रू पॉलिनेशन या इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन। एंड इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एंथर के जो पॉलिन ग्रेन्स है वो स्टिकी होंगे, तभी वो बी की बॉडी पे स्टिक करेंगे। तो हमें पॉलिनेशन से ही पता चल रहा है कि उसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होने चाहिए जिससे कि वो पॉलिनेशन हो जाए। ओके, तो बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, हमें पॉलिनेशन एजेंट्स चाहिए होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स। सेल्फ पॉलिनेशन में हमारे क्या है, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में है एनीमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, कायरोप्टेरोफिली, ऑर्निथोफिली। ये हमारे 5 टाइप्स है क्रॉस पॉलिनेशन में, एंड सेल्फ पॉलिनेशन में 2 है। तो पढ़ते हैं क्या है ये सारी चीज़ें। ऑटोगैमी में क्या होता है कि जब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है तो उसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं। पॉलन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है सेम फ्लावर के स्टिग्मा में। और जिटोनोगैमी क्या होता है, जिटोनोगैमी में सेम प्लांट के कोई दूसरे फ्लावर पे पॉलिनेशन हो रहा है। देखो मैंने इसमें शो भी किया है, जैसे कि ये सेम प्लांट है, तो इसके फ्लावर के कोई इस प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जो है पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसको हम जिटोनोगैमी बोलते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, तो pollen transfer to the another flower on the same plant. Okay, now we come to the cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन में एनीमोफिली क्या है, बाय विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम एनीमोफिली बोलते हैं, एंड इसके एग्जांपल है मेज एंड ग्रास। एंड हाइड्रोफिली बाय वाटर जब पॉलिनेशन होता है तब उसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला। एंटोमोफिली बाय इंसेक्ट से पॉलिनेशन होना, एग्जांपल इज सनफ्लावर, रोज। एंड कायरोप्टेरोफिली बाय बैट से जब होती है पॉलिनेशन, एंड ऑर्निथोफिली बाय बर्ड्स। इन दोनों के हमें एग्जांपल्स वी डोंट need the examples to learn, but in 3K you have to do. So yeah, that's all about the pollination, and thank you.